हेलो फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल इजी इंग्लिश विद दुर्गेंद्र। आज हम आपसे टेंस के प्रेजेंट टेंस के एक पार्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही पास्ट के भी 4 पार्ट्स होते हैं और फ्यूचर के भी 4 पार्ट्स होते हैं, जो हम इसके पहले की वीडियोस में डिटेल में बातचीत कर चुके हैं। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वो सारे वाक्य के बारे में डिस्कस करेंगे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। पहचान क्या होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कि अगर किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं ऐसे शब्द आते हैं तो हम ये समझ जाते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। रूल क्या होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप एक्शन का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, उसके साथ यस या ईएस यूज करेंगे और प्लस ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। किसी एक्शन में यस लगता है, किसी एक्शन में ईएस लगता है। अब आप देखें, अगर प्लूरल है सब्जेक्ट तो आप एक्शन का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। ये इसका रूल है। जैसे वह जाता है तो वह सिंगुलर है, इसलिए गो के साथ ईएस आपने ऐड कर दिया। वह जाता है, ही गोज। वह खाता है, ही ईट्स। वह सोता है, ही स्लीप्स। वह दौड़ता है, ही रन्स। अब अगर प्लूरल है, जैसे तुम जाते हो, यू गो। तुम खाते हो, यू ईट। वे जाते हैं, दे गो। वे पढ़ते हैं, दे रीड। आपको प्लूरल फॉर्म के साथ एक्शन का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है और सिंगुलर है तो एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस यूज करना है। बहुत सिंपल है। वह जाता है, ही गोज, वह खाता है, ही ईट्स, वह दौड़ता है, ही रन्स, वह पढ़ता है, ही रीड्स। मैं जाता हूँ, आई गो। मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। मैं सोता हूँ, आई स्लीप। तुम सोते हो, यू स्लीप। तुम खेलते हो, यू प्ले। तुम पढ़ते हो, यू रीड। ये सिंपल है। बट अगर निगेटिव सेंटेंसेस आते हैं तो सिंगुलर के साथ डज यूज करते हैं और प्लूरल के साथ डोंट डू यूज करते हैं। डज नॉट है तो डजंट कहते हैं और अगर डू नॉट है तो डोंट कहते हैं। जैसे वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो, या ही डजंट गो। वह नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट। वह नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड। वह नहीं लिखता है, ही डज नॉट राइट। तुम नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट रीड। तुम नहीं लिखते हो, यू डू नॉट राइट। तुम नहीं पढ़ाते हो, यू डू नॉट टीच। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, यू डोंट टीच। तुम नहीं लिखते हो, यू डोंट राइट। तुम नहीं पढ़ते हो, यू डोंट रीड। इस तरीके से भी यूज करते हैं। अब अगर इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव में सबसे ज्यादा खास ये होता है कि अगर आपको ये पता चल गया, क्या वाले सेंटेंस की इंग्लिश पता चल गई। जैसा मैं आपको टिप्स के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ जिससे आप इजीली इंग्लिश बोल भी सके, क्योंकि लिखने के लिए तो बुक्स में बहुत सारे रूल्स दिए होते हैं, एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, बट बच्चों को इजीली समझ में आ जाए उसके लिए मैं आपको टिप्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसे वह जाता है, ही गोज। क्या वह जाता है, डज ही गो। क्या वह खाता है, डज ही ईट। क्या वह पढ़ता है, डज ही रीड। क्या वह लिखता है, डज ही राइट। तुम पढ़ते हो, यू रीड। क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड। तुम कब पढ़ते हो, व्हेन डू यू रीड। तुम कैसे पढ़ते हो, हाउ डू यू रीड। लाइक दिस टाइप। आइए डिस्कस करते हैं। जैसे वह जाता है, ही गोज। क्या वह जाता है, इसकी इंग्लिश हमको मिल गई, डज ही गो। अब क्या वह जाता है, अगर इसकी इंग्लिश डज ही गो मेरे पास है तो कहाँ जाता है, कैसे जाता है, कब जाता है, क्यों जाता है, इस जो WH वर्ड्स हैं बस इसके आगे आपको क्या वह जाता है इसकी इंग्लिश ऐड कर देनी है। रूल के अकॉर्डिंग आप बोलने की भी प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर सकते हैं। जैसे वह जाता है, ही गोज। क्या वह जाता है, डज ही गो। वह कहाँ जाता है, वेयर डज ही गो। तो वेयर WH वर्ड से और डज ही गो क्या वह जाता है इसकी इंग्लिश थी। तो ये एक टिप्स है कि आप क्या वह जाता है इसके सेंटेंस को इजीली सबके साथ जोड़ दें तो बोलने में आपको बहुत आसानी होती है। जैसे तुम पढ़ते हो, यू रीड। क्या तुम पढ़ते हो,
डू यू रीड, तुम कहाँ पढ़ते हो, वेयर डू यू रीड, तुम कैसे पढ़ते हो, हाउ डू यू रीड, तुम कब पढ़ते हो, व्हेन डू यू रीड, तुम क्यों पढ़ते हो, व्हाई डू यू रीड। अब कितना इजी हो गया बोलना। वह खेलता है, ही प्लेज, क्या वह खेलता है, डज ही प्ले, वह कहाँ खेलता है, वेयर डज ही प्ले, वह कब खेलता है, व्हेन डज ही प्ले, वह कैसे खेलता है, हाउ डज ही प्ले। तो आप बहुत इजीली ऐसे बोल सकते हैं और लिखने की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट अब आप देखिए, और जो मैं इंपॉर्टेंट थिंग्स डिस्कस करने जा रहा हूं वो एक ही जगह आपको नहीं मिलता है, या किसी एक वीडियोस में वो सारी चीजें अवेलेबल नहीं होती हैं। जैसे वह जाता है, वह जाता तो है, वह जाया करता है, वह रोते रोते जाता है। अब ये चार तरीके के सेंटेंस एक ही टेंस के पार्ट में आते हैं, बट हमने तो बुक्स में इतना ही पढ़ते हैं कि वह जाता है, ही गोज, और तुम जाते हो, यू गो। उसके रूल्स दिए होते हैं, निगेटिव्स रूल्स दिए होते हैं और इंट्रोगेटिव के रूल्स दिए होते हैं। बट मुझे ये चार सेंटेंसेस के बारे में भी तो पढ़ना है। तो एक वीडियो में अगर ये सारी चीजें आपको मिल जा रही हैं तो आपको बहुत कंसंट्रेट होकर इस वीडियो को देखना चाहिए। जैसे वह जाता है, ही गोज, वह जाता तो है, ही डज गो, तुम जाते हो, यू गो, तुम जाते तो हो, यू डू गो। तो अगर तो आ गया तो डज या डू यूज कर लेंगे। वह जाया करता है, आपको सब्जेक्ट के साथ यूज्ड टू यूज करना है। वह जाया करता है, ही यूज्ड टू गो, वह खाया करता है, ही यूज्ड टू ईट, वह पढ़ा करता है, ही यूज्ड टू रीड, तुम पढ़ा करते हो, यू यूज्ड टू रीड, तुम लिखा करते हो, यू यूज्ड टू राइट। यानी यूज्ड टू के साथ एक्शन का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, बट सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों के साथ ही हम यूज्ड टू यूज करेंगे। वह रोते रोते जाता है, वह जाता है इसके इंग्लिश पहले लिख लेंगे, ही गोज, रोते रोते, वाइल वीपिंग, वह चिल्लाते चिल्लाते गाता है, ही सिंग्स, वाइल क्राइंग, वह हंसते हंसते पढ़ता है, ही रीड्स वाइल लाफिंग। अब प्लूरल है तो ऐसे बोल देंगे, वे हंसते हंसते पढ़ाते हैं, दे टीच वाइल लाफिंग, वे हंसते हंसते पढ़ाते हैं, दे टीच वाइल लाफिंग। वे गाते गाते जाते हैं, दे गो वाइल सिंगिंग। आप ऐसे सेंटेंसेस को इजीली बोल सकते हैं। तो रूल तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखें, ऐसे सेंटेंसेस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं, ये यूज होते हैं। जैसे वह दुकान चलाती है, तो वह दुकान चलाती है, सी रन्स शॉप। मैं दुकान चलाता हूं, आई रन शॉप। अब ऐसे भी सेंटेंसेस आते हैं जो आएंगे गा गेगी के फॉर्म में, बट यूज किया जाएगा उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट रूल्स के अकॉर्डिंग। जैसे मुख्यमंत्री जी कल आएंगे, तो मुख्यमंत्री जी का कल आना पहले से डिसाइड है। तो जो चीजें पहले से डिसाइड हैं उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। जैसे मुख्यमंत्री जी कल आएंगे, मुख्यमंत्री, दैट मीन्स द चीफ मिनिस्टर कम्स टुमारो। स्कूल कल खुलेगा, तो पहले से निर्धारित है स्कूल के खुलने का समय, या स्कूल खुलेगा ये बात बहुत पहले तय हो चुकी है। तो पहले से निर्धारित जो भी सेंटेंसेस हैं उनका ट्रांसलेशन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे स्कूल कल खुलेगा, द स्कूल रीओपन्स टुमारो। ऐसे भी सेंटेंसेस हम यूज करते हैं। अब देखें ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट अपने नेचर को खुद बताता है। जैसे दूध सफेद होता है, ताहे तीहे तो आ रहा है, बट यहाँ पे हम इज एम आर यूज करेंगे। जैसे दूध सफेद होता है, दूध का सफेद होना उसके नेचर पे डिपेंड करता है, दूध तो सफेद होता ही है। तो दूध सफेद होता है, दैट मीन्स द मिल्क इज वाइट। चीनी मीठी होती है, तो चीनी तो मीठी ही होती है, बट ताती इसमें यूज हुआ है, बट हम ताती के अकॉर्डिंग यूज नहीं करेंगे।
हम यूज करेंगे द शुगर इज स्वीट। जैसे बहुत सारे सेंटेंसेस मैंने आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा दिए हैं। आपको इन्हीं सेंटेंसेस को अलग अलग बुक्स में या अलग अलग टॉपिक खोजना पड़ता। एक वीडियो में सारी चीजें आपको आसानी से मिल गई। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बहुत कंसंट्रेट होकर इस रूल्स को देखें, समझें, सीखें और कहीं नोट कर लें, फिर बोलने और लिखने की प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच।